हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम स्क्वाड। वीरों, अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी और ओटागो के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो कि कैंटरबरी का घर है। लास्ट दोनों ही टीम सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में जीत के आ रही है। कैंटरबरी ने बॉलिंग बढ़िया करके जीत हासिल करी और ओटागो ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बैटिंग परफॉर्मेंस से जीत हासिल करा। फॉक्सक्रोफ्ट का तो चलो आपको फिर भी लगता भी है कि वो परफॉर्म कर देंगे, रदरफोर्ड का भी लगता है। जेक गिब्सन ओपनिंग कर रहे थे और उन्होंने आगे तेज तरार 30 रन बना दिए। चलो वो भी उतना शायद शॉकिंग नहीं भी होता क्योंकि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। जिस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा शॉक करा था वो थे बेन लॉक्रोस। भाई साहब ने आके मैच पूरा पलट ही दिया। एक वक्त के लिए वहाँ पे चोक कर सकती थी ओटागो अगर एक आध विकेट जल्दी गिर जाते, लेकिन उन्होंने 26 गेंदों में मेरे ख्याल से 58 और कुछ रन बना दिए। और फॉक्सक्रोफ्ट आए थे नंबर 3 पर और लॉक्रोस आए थे मेरे ख्याल से नंबर 8 पे। और उनसे बाद आके उनसे कम गेंद खेल के उन्होंने उनसे उनसे 10-15 रन ज़्यादा ही बना दिए। ठीक है, और मैच पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये चीज़ देखने मिली आज के मैच में भी। आपने फ्रेडी वॉकर को ऐसे बैटिंग करते हुए देखा था। तो ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी एक्साइटिंग भी है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। हालांकि फैंटेसी प्लेयर्स के लिए ये चीज़ें बहुत बुरी है, लेकिन अभी जो भी है सो है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वेदर क्लियर है आज के मैच में। वेदर थोड़ा सा गड़बड़ था तो हमने वो मैच कवर नहीं करा। वो मैच में आपने देखा 5 ओवर का मैच हुआ। दूसरे मैच में थोड़ा बहुत बारिश के बूंदाबांदी के चांसेस थे, लेकिन मैच हो गया सही से। लेकिन यहाँ पे वेदर बिल्कुल सही है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो कैंटरबरी यहाँ पर आपको 5-0 से आगे होती हुई दिख जाएगी। लेकिन इस सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं फोर्थ ट्रॉफी में, उन दोनों ही मैचेस में कैंटरबरी की हालत ख़राब रही है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या रहा है आगे हम बातें करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ों के हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। यह है पहला मैच जो हुआ था 2020 जनवरी को, लगभग 3 साल पुराना मैच है। इसी ग्राउंड पे हुआ। क्या हुआ था इस मैच पे? ओटागो ने बना था 167। जो प्लेयर्स रहे हैं इनकी टीम में जैसे कि नील ब्रूम, अनाडू किचन, निक केली, इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन 167 डिसेंट स्कोर था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको एसएल, नट्टल और मैककॉन की दिख जाते हैं जिन्होंने एक एक करके विकेट निकाल के रखा हुआ था। मैककॉन की के भी आखिरी 2 मैचेस के पहले तक अच्छे रिकॉर्ड थे इस पिक्चर में, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में जैसे कि मैंने बताया भी हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल या 2 साल में उनके परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गए हैं। तो उसी वजह से उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे भी उतना नहीं है रिसेंट समय में, लेकिन रिकॉर्ड उनके बहुत बहुत अच्छे थे उसके पहले। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, ओटागो की बॉलिंग बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर पाई है। कैंटरबरी बहुत ही आराम से यहाँ पर चेस कर रही है। बॉयस इस नाम को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही कंसिस्टेंट दिखते हैं बॉयस इस फिक्सचर में, सिर्फ T20 में। ठीक है, लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत ख़राब रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से 20 का आंकड़ा भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया है अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें इस सीज़न में, ऑफकोर्स नहीं। लेकिन T20 में कुछ अलग लेवल पे ये चल रहे हैं। निकोल्स अवेलेबल नहीं है। डफी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था, हर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। बेकन, फॉक्सक्रोफ्ट एक एक करके विकेट। तो मेजर परफॉर्मेंस बॉयज कैप्टन मटेरियल थे, बाकी एक एक करके विकेट लेने वाले प्लेयर्स यहाँ पे थे। और मिड रेंज का स्कोर यहाँ पे बना था जहाँ पर कैंटरबरी ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच वापस से कैंटरबरी ने बढ़िया बैटिंग करी। ओटागो की बॉलिंग वापस से खराब, बॉयज वापस से चले। मैक्लोर एक और नाम जिनको देखना है। बाकी बेकन के यहाँ पे भी एक विकेट थे, ओटागो को निपटा दिया 124 पर। फिर से नट्टल, मैककॉनकी और एसल कंसिस्टेंसी में यहाँ पर आ रहे हैं। हेनरी भी थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे ओटागो की बैटिंग भी खराब रही थी। यहाँ पे फिर से ओटागो ने पहले बैटिंग करा, फिर से क्राइस्ट चर्च में मैच भी हुआ और ओटागो फिर से डिसेंट स्कोर है। रदरफोर्ड के कुछ स्टार्स, फिनी के कुछ स्टार्स, फिलिप्स के कुछ स्टार्स। बॉलरों में से एसएल ने 2 विकेट निकाले। एसएल लगातार 3 मैच में विकेट ले रहे हैं। हेनरी अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने वापस से बढ़िया बल्लेबाजी करी, वापस से इनकी बॉलिंग खराब हुई ओटागो वालों की। फिर से बॉवेस और मैकलोर। बॉवेस तीसरे मैच में लगातार 30 के ऊपर स्कोर है। मैकलोर के भी स्कोर है, मैककॉन की परफॉर्मेंस है। बाकी रिपन अवेलेबल नहीं है। अगला मैच और आखिरी मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में इस ग्राउंड पे हुआ था, कैंटरबरी की बैटिंग वापस से अच्छी रही। वापस से बॉयज़ और मैकलोर के स्कोर हैं। तो ये दोनों बैक टू बैक 3 मैचेस में लगातार स्कोर करा रहे हैं। मैकलोर पहले मैच में खेले नहीं थे, उसके बाद से हर मैच में स्कोर है। बॉयज़ के तो मतलब हर मैच में परफॉर्मेंस है। बेकन के भी हमने नाम कई बार देख रखे हैं। निकोल्स, डफी, रिपन अवेलेबल नहीं है। फिर से ओटागो जैसे ही वो चेस करने आ गई, उनका पत्ता साफ हो गया। 8 विकेट पे 137। रदरफोर्ड ने कुछ रन बनाए। बाकी एसल लगातार चौथे मैच में परफॉर्मेंस है। नट्टल एक मैच में मिस हुए थे, बाकी हर मैच में विकेट है। हेनरी शिपली अवेलेबल नहीं है। हेनरी और शिपली, मैं एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा। और लास्ट मैच जो हुआ था डरडिन में, वापस से ओटागो ने जैसे ही बैटिंग फर्स्ट करा फिर से अच्छा स्कोर खड़ा किया। इस बार डेल फिलिप्स ने लीड करा। शिपली अवेलेबल नहीं है, हेनरी अवेलेबल नहीं है, मैककॉन की एक विकेट थे। बाकी जो एसएल वगैरह, नट्टल वगैरह यहाँ पर वो भी मिस हो गए। लेकिन कैंटरबरी ने वापस से बढ़िया बल्लेबाजी करी। बॉवेस ने इस बार कम रन बनाए, 20 था, लेकिन फिर भी 20 रन थे। बाकी लेथम, मिचेल ये दोनों अवेलेबल नहीं है। और कार्टर, ये मेरे ख्याल से इस पिक्चर में सबसे बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है जिन दोनों ने अवेलेबल नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड के नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं ऑफकोर्स, तो उनकी बदौलत हुआ। बाकी भी अगर आप देखोगे तो कैंटरबरी से बैटिंग साइड काफ़ी डोमिनेटिंग रही है। हिस्ट्री हिस्ट्री की बात हो रही है, आप पहले मैच से देख लो। ठीक है,
पहले मैच पर उन्होंने चेस कर लिया था 19वें ओवर में 168 के स्कोर को सिर्फ 4 विकेट खो के। ओटागो ने जब जब बैटिंग फर्स्ट करी है बेहतर करी है, चेज नहीं हुआ इनसे। 167 हारी तो वैसे भी सब मैच है, 5-0 से आगे है कैंटरबरी, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर बैटिंग उन्होंने बैटिंग फर्स्ट में करी है। इस बार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा, फिर से 4 ही विकेट खोए, 185। ओटागो चेस करने में भेजा गया, 124 पर निपट गए। इस बार जैसे ही ओटागो ने बैटिंग फर्स्ट करा, फिर से अच्छा स्कोर, फिर से सिर्फ 4 विकेट कैंटरबरी का खोया और 163 रन। अगले मैच पर आ जाओ। इस बार सबसे ज़्यादा विकेट्स खोए थे इस पिक्चर में, 6 विकेट, लेकिन 173 रन बने। फिर से ओटागो ने चेस करा और बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। इस बार बैटिंग फर्स्ट करा, फिर से अच्छा स्कोर खड़ा किया, 8 विकेट भले ही गिरे हो, ऊपर 6 विकेट खोया था कैंटरबरी ने, लेकिन उन्होंने बोला अपने को तो एवरेज मेंटेन करना है 4 विकेटों का, तो यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट खोया और एवरेज उनका मेंटेन हो गया। तो बैटिंग से कंसिस्टेंट नोट कैंटरबरी है, बॉलिंग भी बेहतर कैंटरबरी की हुई है। ओटागो ने बैटिंग फर्स्ट में बेहतर करा है, बैटिंग सेकंड में कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, और कोई भी ऐसा बॉलर आपने को नहीं देखने को मिल रहा है ओटागो की तरफ से जिनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस रहा है। ऑफकोर्स वो बनता भी है, सिर्फ 4 विकेट उन्होंने एवरेज मिल रहा है उनको पर मैच पे, तो क्या ही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, है ना। और कैंटरबरी की तरफ से बैटिंग से एक नाम तो बहुत ज़्यादा नाम आया है उनका, वो है चैट बॉवेस का। मैकलोड 3 मैच खेले हैं, तीनों ही बार उनके स्कोर्स हैं, क्या कैसे कैसे स्कोर्स हैं, 34, 33 और यहाँ पे भी 40, तो इसी रेंज में है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन है अच्छे स्कोर्स हैं। बाकी जो प्लेयर्स पहले खेलते थे जैसे कि हेनरी निकोल्स हो गए, मिचेल के भी स्कोर है, लिथम के भी स्कोर है, इनके कुछ परफॉर्मेंस तो अपने को देखने मिले हैं। बॉलिंग पे हमने नट्टल, एसल, ये 2 नाम बहुत कंसिस्टेंटली देखे हैं, और मैककॉन की जो पुराने प्लेयर्स हैं इनके परफॉर्मेंस देखे हैं। ये हो गई सुपर स्मैश की बातें, T20 की बातें, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कैंटरबरी बहुत डोमिनेटिंग है। अभी मैं अगर लॉन्गर फॉर्मेट की बात करूँ, तो जिन प्लेयर्स के आपने नाम देखे हैं ना, इनमें से बॉवेस के बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ख़राब रिकॉर्ड है, और करंट स्क्वाड मेंबर्स में से जिनके थोड़े बहुत बेहतर रिकॉर्ड आपको देखने मिल जाते हैं उनसे नट्टल हैं, एसएल वैसे वो ज़्यादा मैच खेले नहीं है। बाकी डफी, रिपन, एक और फैक्टर मैंने नोटिस करी है कि लॉन्गर फॉर्मेट में ओटागो की तरफ से किचन का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। किचन के साथ जो बॉलर होते हैं, चाहे वो रिपन हो या बेन लॉक्रोस हो, जो भी हो, उन्होंने इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा करा है लॉन्गर फॉर्मेट में, ठीक है। इस सीज़न की अगर मैं बात करूं तो दोनों मैच हुए हैं, एक मैच क्राइस्ट चर्च में हुआ था, एक मैच जेनेडिन में हुआ था, दोनों ही मैच कैंटरबरी हारी है, दोनों ही मैच में उनकी बैटिंग खराब हुई है, और दोनों ही मैचेस में वो पहले मेरे ख्याल से बैटिंग करी है, उन्होंने 170-80 के बीच में रन बनाया है। इतना कम रन तो ऑफकोर्स आप डिफेंड करने की नहीं सोच सकते 50 ओवर के मैच में, लेकिन उनकी बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर हुई है, ठीक है। दोनों ही मैचेस में उनके बॉलर्स ने काफ़ी फाइट बैक करा, और जो करंट स्क्वाड के बॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करा, लेकिन वो मैच जीत नहीं पाए। और करंटली भी अगर आप कैंटरबरी की टीम को देखेंगे तो आप यही चीज़ उम्मीद रखेंगे कि उनकी बॉलिंग बेहतर हो भी रही है, ठीक है। बैटिंग उतनी सही नहीं भी हो, लेकिन बॉलिंग अच्छी हो रही है। तो ये एक मैच है, ये एक मौका है ओटावा के पास कि जो हिस्ट्री है उनकी बॉलिंग का या उनके मैचेस के रिजल्ट का, वो इस फिक्चर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैंटरबरी की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है अभी, अगर फिर से बॉवेस का कुछ ऐसा तूफान देखने मिल जाए तो अलग बात है, नहीं तो उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। उन दोनों मैचेस में ओटावा की तरफ से जो बॉलर्स हालांकि लीड कर रहे थे उनमें से जेकब डफी, माइकल रिपन ने रोला के रखा हुआ था, तो वो दोनों अवेलेबल नहीं है। उनके ओवरऑल भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हुआ करते थे लॉन्गर फॉर्मेट में, लेकिन वो दोनों अवेलेबल नहीं है, तो बातें ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो देखना ये पड़ेगा कि 4 ट्रॉफी के परफॉर्मेंस से कैसे उभर पाती है कैंटरबरी की टीम, और फिर से बॉवेस का ऐसा जलवा देखने मिलता है या नहीं लास्ट मैच में जो जैसा हुआ था, और अगर नहीं मिलता है तो कैंटरबरी की तरफ से इस बार कौन स्टैंड आउट होते हैं जो उनके लिए बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हेड टू टी बातें। आ जाते हैं हम ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। इस ग्राउंड पे लास्ट मैच जो हुआ था हमने कवर करा था सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट, मैंने अभी अभी बताया आपको, तो वो मैच मैंने कवर करा था, तो फिर से रिमाइंड करवा दूँ मैं क्या होता है इस ग्राउंड में, कि इस ग्राउंड में बहुत रन नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉलिंग कतई गई गुजरी है तो आप शायद 180 प्लस उम्मीद रखो भी, लेकिन यहाँ पे 170 विनेबल टोटल जनरली है। स्पिनर्स स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर है तो आप यहाँ पे उम्मीद रख सकते हो कि विकेट लेके जाते हैं, ठीक है। टॉड एसल जैसे कि यहाँ पर हो गया, या फिर ऑकलैंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा करके जाती है। ऑकलैंड की तरफ से जो स्पिनर्स होते हैं आदित्य अशोक वगैरह, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा करके जाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही ऑकलैंड यहाँ पे खेल के गई थी, ठीक है। मैंने ऑकलैंड की बात इसीलिए बताई, ऑकलैंड यहाँ पे खेल के गई थी। क्या हुआ था उस मैच पे, 10 विकेट तो चलो निकाले ही हैं उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करे, कैंटरबरी की बैटिंग वहाँ पे भी ख़राब हुई थी। मुझे नहीं लगता कि खास किसी का बैटिंग परफॉर्मेंस अपने को देखने मिला था उस मैच पे। मज़े की बात ये थी, सबसे बड़ी बात जो है, कि लेग स्पिनर जो थे आदित्य अशोक, उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, वो चलो ठीक है आप समझ भी सकते हो। लेकिन लुई देलपोर्ट जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ऑफ स्पिनर है, उन्होंने भी 4 विकेट निकाला हुआ था। एंड दूसरे इनिंग्स पे भी जहाँ पे ऑकलैंड चेस कर रही थी, उन्होंने कॉम्पेरेटिवली काफ़ी इसी चेस करा, लेकिन वहाँ पे जो सक्सेसफुल बॉलर थे सबसे ज़्यादा,
कैंटरबरी की तरफ से वो थे ब्लेक कोबर्न, जो भी स्पिनर ही हैं। और ये 2 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसका लॉजिक ये भी हो सकता है कि उस ग्राउंड पे इमरजेंसी के तौर पे मैच शिफ्ट कराया गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अनप्रिपेयर्ड पिच पे वो मैच हो रहा था, तो इसीलिए वो पिच पे उतना कुछ मतलब स्पिनर्स को हेल्प वगैरह मिल गई होगी। नहीं तो इतना ज़्यादा मैंने डोमिनेट करते हुए नहीं देखा है इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को, वो भी फिंगर स्पिनर्स को। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुई है। अगर आप है आपके पास कोई फिंगर स्पिनर, कल के मैच में आप खेलता हुआ देख रहे हो, तो सोच सकते हो एक बार के लिए। यहाँ पे तो चलो कैंटरबरी की तरफ से जो फिंगर स्पिनर है वो मैककॉन की है, वो आपके लिए ऑलराउंडर होते हैं, तो उनका तो आप वैसे भी शायद कंसिडर कर भी लो। और यहाँ से लॉक्रोज होते हैं, तो ये दोनों आपके लिए पंट बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिंगर स्पिनर्स की बात करते हो। बाकी तो फॉक्सक्रॉफ्ट है या मैककॉन की, ये दोनों तो वैसे भी आप लेके चलोगे क्योंकि आपको बैटिंग कुशन देते हैं। ग्राउंड में बात करें तो फ्लेचर और बॉवेस, ये दो नाम हैं। बॉवेस ने लास्ट मैच में 89 बनाया था, तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है उनका इस ग्राउंड पे जिन्होंने लास्ट मैच बनाया था। 95 इनका हाईएस्ट स्कोर है। मैककॉन की दिन ब दिन बॉलिंग फिगर काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, लेकिन इनके अभी भी 15 मैच में 16 विकेट्स हैं। देख लेते हैं ग्राउंड पे क्या क्या हो रहा है। तो ये पहला मैच है, कैंटरबरी बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स। 173 इजी चेज़ हो गया था। इतना रन यहाँ पे चेज़ नहीं होता है अनलेस कि कोई बीच में खड़े होकर बहुत ज़्यादा ही तोड़ने लग जाए, जैसे कि यहाँ पर साइफर्ट तोड़ने लग गए थे। तो बॉवेस है, मैककॉनकी के स्कोर्स हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी 3-3 विकेट, और बाकी मैककॉनकी के यहाँ पर विकेट्स भी थे। अगला मैच कैंटरबरी ऑकलैंड, 147, बहुत कम रन था जो चेज़ हो गया। फिर से देखो स्पिनर्स जो होते ही ऑकलैंड के पास, वो यहाँ पर रेगुलरली सक्सेसफुल होते हैं। फिर से सक्सेसफुल हुए, बॉवेस ने फिर से स्कोर बनाया। बॉलर में से मैकेंजी जो जनरली चेज़ में बेहतर करते हैं, मतलब चेज़ मतलब बॉलिंग सेकंड में। बाकी ओराउड का और एसएल, ओराउड का काफ़ी कंसिस्टेंट है, एक आध मैच छोड़ दे अगर तो काफ़ी कंसिस्टेंट उन्होंने विकेट निकाल के रखे हुए हैं, और टाइट भी रहते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। इस सीज़न के मैचेस की बात करें, ये इस सीज़न का पहला मैच था। ये दूसरा मैच अगर हम बात करें तो 132 था। यहाँ पे भी बहुत इजीली चेस कर लिया था, मतलब रन तो वैसे भी कम ही था, लेकिन फिन एलन आके तोड़ने लग गए थे, तो बहुत इजी चेज हो गया था। मैककॉन की फिर से, फ्लेचर की कुछ स्कोर्स, पेसर्स के साथ स्पिनर के कुछ कुछ विकेट, जिनमें से बेस्ट स्पिनर जो थे वो लेग स्पिनर ही थे, यंग हस्बैंड। अगला मैच कैंटरबरी बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, 154। फिर से बॉवेस के स्टार्स हैं, मैक्लोर और हे के कुछ स्कोर्स हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर के 3 विकेट। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को 106 पर निपटा दिया, जिसको लीड करा था फॉक्स, जो इस सीजन में धमाकेदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। लास्ट मैच जो फोर्थ ट्रॉफी का हुआ था वो विकेट लेस गए थे, लेकिन इसके अलावा हर मैच में लगभग विकेट्स हैं। बाकी मैकेंजी, एसल, मैककॉनकी और शीट के 1 विकेट थे। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी बनाम नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, 189, बहुत बड़ा टोटल था। बॉवेस, कार्टर, मैककॉनकी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर के एक दो विकेट, बॉलिंग कुछ खास अच्छी हुई नहीं। सेंट्रल को 131 पर ही रोक दिया, जहां पर आपको नट्टल के 2 विकेट दिख जाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद विकेटों के कॉलम में आए हैं नट्टल। ओवरऑल का कंसिस्टेंट है, फॉक्स के 3 विकेट, बाकी मैकेंजी और एसएल ने भी विकेट्स कल शेयर यहाँ पे करे थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 170 यहाँ पर विनेबल टोटल है, और वही रेंज में जनरली स्कोर बनता है अनलेस कि आपकी बॉलिंग बहुत ख़राब ना हो। और उस ये 170 जैसे टोटल अगर बहुत इजीली चेज़ हो रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा बीच में कोई आके हिट करने लग गए हैं, जैसे कि कैंटरबरी की तरफ से बॉवेस हैं, ओटावा की तरफ से रदरफोर्ड है। ठीक है, ऐसे प्लेयर्स अगर आके हिट करने लग जाते हैं तो खतरा बन सकता है, नहीं तो इतना रन यहाँ पे जनरली चेज़ होता नहीं है। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग ग्राउंड के बारे में। तो ऐसा प्लेइंग ग्राउंड आपको देखने मिल सकता है जहाँ पर बॉवेस और मैक्लूर ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद कार्टर, मैककॉनकी, फ्लेचर, मिच है, फॉक्स, एसल, नट्टल, विनोडॉल और एंगस मैकेंजी अपने पुराने टीम के अगर में खेलने आने वाले हैं, याद रखना ये पिछले सीजन तक ओटावा की टीम में थे। जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बॉवेस, मैक्लूर, ये दोनों हमारे टीम में होंगे। मैक्लूर के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, हम किसी भी फॉर्मेट की बात करें, स्टार्ट तो लेते हैं कम से कम, और इस ग्राउंड में वो अच्छा ही करते हैं ओवरऑल। लास्ट मैच हालांकि सस्ते में निपट गए थे वो। मैकॉन की इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और अगर पिच वापस से स्लो होने लगी तो इनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाएगी। कैप्टन वैसे बनाने की मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टीम में रख लो। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट लिया था लास्ट मैच में, कुछ खास तो करा नहीं। इसके अलावा फ्लेचर हमेशा ही मैं कहता हूँ अगर चेस करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, बैटिंग फर्स्ट में आप शायद सोच भी सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों कीपरों में से वैसे भी फ्लेचर ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे इस मैच में, क्योंकि दूसरे कीपर जो है वो तो कुछ खास अब तक उन्होंने करा है नहीं। आह, लेकिन हाँ, ये मिचेल है एक अच्छे ऑप्शन होंगे अगर वो बैटिंग फर्स्ट हो रही है कैंटरबरी की। और आप मैक्स काउ जो दूसरे कीपर होंगे ओटावा की तरफ से, अगर आप उनको नहीं लेना चाहते तो ये दूसरे कीपर के रूप में फ्लेचर की जगह पे आप मिचेल हे को भी ले सकते हो, मिच है या जो भी नाम है इनका। फॉक्स मस्ट हैव है, एसल मस्ट हैव है, कंसिस्टेंट पॉइंट्स की उम्मीद रख सकते हो आप। एड नटल रिकॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट मैच में विकेट कॉलम में भी वापसी करा है इन्होंने, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, और विराट का ये चारों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 जो बैटिंग सेक्शन से हम सोच रहे थे, फ्लेचर, माफ़ करना फ्लेचर नहीं, बॉवेस, मैक्लूड और मैककॉन की, ये 3 हम लेकर चलेंगे, और यहाँ से 4 बॉलर तो 7 हो गए।
यहाँ पे जिन प्लेयर्स के ऊपर आप सोच सकते हो उनमें से नट्टल एक है। नट्टल इसलिए है क्योंकि पिछले मैच से पहले तक थोड़े से इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रहे थे और टीम इन पे उतना भरोसा भी अभी नहीं करती है। एसएल का भी एक ऑप्शन है, एक आध विकेट अगर लेते हैं तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं भी हो, एक से ज़्यादा लेते हैं तो इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मैं एसएल को इसलिए लेकर चलना चाहूँगा क्योंकि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। एक तो कैंटरबरी के घर पे मैच हो रहा है जहाँ वर्ल्ड एक्सपीरियंस खाली हाथ जाते नहीं हैं, और लास्ट मैच जैसा मैंने देखा था जितना स्लोनेस हो रहा था, अगर कहीं पे भी उसके आसपास भी कुछ होने लगा तो एसएल तो बहुत खतरनाक बन सकते हैं। ठीक है, तो एस नट्टल ही सबसे पहले होंगे जिनके ऊपर मैं शायद सोचूं, और वहाँ पर मैककॉन की, इन दोनों के ऊपर अगर आप चाहो तो चांस ले सकते हो, और उनके जगह पे आप किसी और को भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बात करते हैं ओटावा की तरफ से, तो रदरफोर्ड अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके लॉन्गर फॉर्मेट में, स्पेशली छोटा फॉर्मेट में भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं ठीक ठाक ही है। गिब्सन अभी आप नहीं ले पाओगे, एक तो देखो बॉलर सेक्शन में है, बॉलिंग नहीं करा रहे तो इनको ले पाना मुश्किल होगा। फॉक्सट्रॉट लेना पड़ेगा, ठीक है, बैटिंग से कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और बॉलिंग भी क्या पता काम पे आ जाए इनके, और 3 ओवर की बॉलिंग तो कहीं नहीं जा रही इनके लिए। लास्ट मैच में हालांकि रन पर आता है लेकिन अभी भी उनसे टीम उम्मीद रखती है और भरोसा भी करती है। अभी एक डायरेक्टली अपने को नीचे आना पड़ेगा, तो माइकल रे कंसिस्टेंट विकेट्स में आते हैं, लास्ट मैच भी विकेट लिया था एक, और इस सीजन में बेहतर कर भी रहे हैं, तो आप इनको छोड़ना नहीं चाहोगे। तो उन दोनों के बाद मतलब रदरफोर्ड फॉक्सट्रॉट के बाद ये माइकल रे ही थोड़े बहुत कंसिस्टेंट है। अभी सवाल पैदा होता है कि चौथा प्लेयर आप किसका लोगे। चौथे प्लेयर के रूप में जॉश फिनी, ठीक है, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। लास्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग कराई थी, विकेट भले ही ना मिला हो लेकिन बॉलिंग मिल सकती है अगर पिच में स्लोनेस हो। और नहीं तो अगर आपको जेन्युइन स्पिनर देखना है तो है बेन लॉक्रोस, ठीक है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, लास्ट मैच इन्होंने दिखा दिया था। बाकी बेकन वगैरह के भी थोड़े बहुत नाम है लेकिन ऐसा कोई हाइप करने वाला परफॉर्मेंस नहीं था, तो हम इनके बाहर ज़्यादा जाने की सोचेंगे नहीं। इसके अलावा डेल फिलिप्स एक अच्छा ऑप्शन है। गिब्सन अगर कहीं पे बॉलिंग कराते तो इंपॉर्टेंट हो जाते, नहीं तो उनको ले पाना थोड़ा मुश्किल है। डेल फिलिप्स थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज इनके हैं कभी कभार। मैक्स काउ जो है कीपर सेक्शन में मैंने बता दिया, अगर आप वहाँ पे कैम फ्लेचर को नहीं लेना चाहते तो वो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ है जिसके ऊपर आप देखना चाहोगे। कैप्टन में से चॉइस की बात करें तो कैंटरबरी की तरफ से फाउस और बॉवेस, ये दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं, और लास्ट मैच में भी यही दोनों हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स थे। उसके बाद ओराउड और मैककॉन की, रिस्की में फ्लेचर स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो, और नट्टल कार्टर, ये ऑप्शन हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। मैकलोड कभी आप यहाँ पे मतलब इंक्लूड कर ही सकते हो। ओटावा की तरफ से फॉक्सट्रॉट, रदरफोर्ड, माइकल रे, 3 सबके टीम में होंगे, आपके भी टीम में होंगे। फॉक्सट्रॉट परसेंटेज कैप्टन भी है। रिस्क लेना है तो फिनी, क्योंकि ये बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं और क्या पता कि बॉलिंग काम पे आ जाए अगर पिच में स्लोनेस हो। और लॉक्रो सेम रीजन की वजह से ये बैटिंग क्वेश्चन थोड़ा कम देते हैं लास्ट मैच को अगर हम छोड़ दे तो, लेकिन हाँ प्रॉपर स्पिनर तो है, 4 ओवर की बॉलिंग भी कहीं नहीं जा रही। तो लगभग लगभग कॉन्फर्म्ड है कि ये 9 प्लेयर्स तो मेरे टीम में होंगे। मैकलोड की जगह पे जनता ले रही है कार्टर को, आप कर सकते हो, लेकिन मैकलोड को लेने का रीज़न आपको पता चल ही गया होगा क्या क्यों मैं ले रहा हूँ। जनरली मैं सजेस्ट तो नहीं करता कि दोनों ओपनर्स लेके चलो, लेकिन है परफॉर्मेंस अभी क्या करें, तो अगर आप सेव जाना चाहते हो मैकलोड की जगह पे ले लेना हमारे कार्टर को। कीपर सेक्शन में तो देखो फ्लेचर ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा अलग करना है तो मिचेल है बैटिंग फर्स्ट में, मैक्स काउ बैटिंग, ओटावा अगर कर रही है चेज़ तो आपको वो कर सकते हो। कैम फ्लेचर अगर वो चेज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेके चल रहा है, ठीक है, चेजिंग में उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। और ओटावा की तरफ से 3 जो मेजर प्लेयर्स हैं, रदरफोर्ड, फॉक्सट्रॉट, राय, इनको मैंने रख लिया है। और यहाँ से फॉक्स, बीलोडॉकर, टॉडसल के रूप में मैंने बॉलर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट प्लेयर जो मैं ले सकता हूँ कैंटरबरी की तरफ से, एंगस मैकेंजी मेरे लिए बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं और स्पेशली अगर वो बॉलिंग सेकंड कराते हैं ना तो उनको लेकर चलना, बॉलिंग सेकंड में जनरली विकेटलेस नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो हो गए। और अगर आप यहाँ से एंगस मैकेंजी ले रहे हो तो कीपर सेक्शन में आपको मजबूरन मैक्स काउ को ही लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे एंगस मैकेंजी नहीं ले रहे हो तो आप कीपर सेक्शन में कैंटरबरी के कीपर को भी ले सकते हो। फ्लेचर वर्सेस हे मैंने बता दिया किसको कौन सी इनिंग्स में लेना है। यहाँ पे ओटावा की तरफ से एक और जो प्लेयर हम ले सकते हैं वो है बेन लॉक्रोस, थोड़े बहुत परसेंटेजेस भी इनको हाई हो रहे हैं। यहाँ 43 हो चुका है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और अगर पिच पे स्लोनेस है तो ये काम पे आ सकते हैं बराबर। अभी याद रखना एक चीज़, हिस्ट्री भले ही कैंटरबरी की बैटिंग की बहुत अच्छी हो लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा जो है ओटावा की तरफ से बॉलर्स लेके चलना, 2-3 बॉलर्स लेके चलना। फॉक्सट्रॉट और माइकल रे तो हमने रख ही लिया, लॉक्रोस को भी आप ऐड कर सकते हो, मैथ्यू बेकन को भी ऐड कर सकते हो अगर आप बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो फाउस अच्छा कर रहे हैं, एक मैच अगर हम 4 ट्रॉफी वाला छोड़ दें तो इसके अलावा अच्छे ही परफॉर्मेंसेस हैं। और ओटावा की बैटिंग में भी थोड़े बहुत दरारें तो हैं, अगर 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो जाए तो दिख जाती है, उनके उनके स्केलेटन बाहर आ जाते हैं, तो फाउस अच्छा है, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। वाइस कैप्टनसी के लिए बॉवेस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन थोड़े से इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड तो आपने देख ही दिया, 5 में से 5 ही मैच में मिनिमम 20 रन का स्कोर तो उनका है ही। या तो आप सेफ जा सकते हो
फॉक्सट्रॉट के साथ, अगर आप ओटावा की तरफ से देख रहे हो तो। इसके अलावा कुछ अलग देखना है तो ओराउड कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं हर मैच पे। और एंगस मैकेंजी अगर बड़ी लीग खेल रहे हो तो ट्राई कर लेना कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, अगर वो स्पेशली बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।